हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यू बैच 2021 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ई दृष्टि घटना चक्र, जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, जो वार्षिक मैगजीन आती है, ईयरली मैगजीन, उसको हम कैसे पढ़ें। ये मैगजीन तो वैसे काफ़ी मोटी है, देखने में काफ़ी मोटी लगती है, ऐसा लगता है कि इसको पढ़ने के लिए कम से कम हफ्ते भर का टाइम तो देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर आपको वो तरीका मालूम है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत अच्छे से एनालाइज किए हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उसी तरीके से आप इस मैगजीन को पढ़ेंगे। तो मैं आज आपको न्यूज़ पढ़ाने वाली नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि न्यूज़ को कैसे पढ़ना है। मैं कुछ न्यूज़ को पढ़ के आपको बताऊंगी कि इसमें इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट कैसे आपको अलग अलग करना है और कैसे आप इस मैगजीन को 2 से ढाई दिन में खत्म कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इसी मैगजीन को पढ़ रहे हैं तो 2 से ढाई दिन में कैसे खत्म कर सकते हैं। इस मैगजीन को आपको लगभग एग्जाम से पहले 3 बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार तो इस मैगजीन को पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बार आप जब पहली बार आप पढ़ेंगे तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको आप टिक करते चले जाएंगे और टिक करते चले जाएंगे, तो दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो वही जो टिक किया है आपने वो पढ़ेंगे और तीसरी बार आप वो पढ़ेंगे जो एकदम से इम्पोर्टेंट आपने टिक किया है, जो अनस्केपेबल है और जिसको आप जो आप काफी एक पेन भी लेके साथ में पढ़िएगा और जो इम्पोर्टेंट लगेगी उसको वहीं जहां सादा पेज है वहीं पे लिख लीजिएगा। तो तीसरी बार जब आप न्यूज़ पढ़िएगा तो हेडिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा और जो आपने लिखा है उस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आप क्या लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे पढ़ना है। तो देखिए, जैसे हम अगर राष्ट्रीय परिदृश्य देखें, इंटरनेशनल न्यूज़ अगर हम देखें, तो नेशनल न्यूज़ में पहली न्यूज़ आपकी दी हुई है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा। तो अगर आम आदमी पार्टी को, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ये है इसमें कि राष्ट्रीय दल का दर्जा देने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो इसमें देखिए 3 शर्तें दी हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट शर्त जो है वो तीसरी शर्त है, उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में होना चाहिए। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि कौन कौन सी पार्टीज प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय दल का दर्जा किन किन पार्टीज को प्राप्त है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस न्यूज में आपको ये तीनों पढ़ना है, ये पढ़ना है और एक ये पढ़ना है कि तीन तीन पार्टी जो हैं, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। यानी कि बाकी ये आपको नहीं पढ़ना है और ये ये नहीं पढ़ना है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब कि इतनी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। तो पहली बार जब आप न्यूज पढ़ेंगे तो पूरी न्यूज पढ़ेंगे और आप ये छांटेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर हम दूसरी न्यूज की बात करें, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहली बार तो ये बजट के टाइम में लॉन्च किया गया था। बजट के टाइम में इसकी घोषणा की गई थी और अब ये 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च किया गया किबूथू से। तो अगर इस पे प्रश्न बनेगा तो 2 प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस लिए है और चूंकि इसको हाल ही में किबूतू से लॉन्च किया गया है तो ये किबूतू कहाँ पे है और इस प्रोग्राम को कहाँ से लॉन्च किया गया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है और ये एक और फैक्ट है जो 4 राज्यों में ये चलाया जाता है। ये बजट बजट इस एग्जाम इसके लिए कितना मंजूर किया गया ये नहीं पूछेगा कभी, ये भी नहीं पूछेगा। तो इस प्रकार से आपको ये जानना बहुत जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कि वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्रोग्राम ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला शासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो ये आपको जानना बेहद जरूरी है कि किसी भी न्यूज में आपको क्या पढ़ना। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंटली क्या पढ़ना है। देखिए, अगर हम बिना न्यूज पढ़े ही आपको बताएं तो यहाँ पे ना 3 चीज पूछ सकता है आपसे। एक तो मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स कितनी कितनी है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन सी पार्टीज ने जीत हासिल की।
और तीसरा, अगर कुछ स्पेशल यहाँ पे हुआ है, अगर कुछ स्पेशल यहाँ पे हुआ है, जैसे किसी पार्टी पर्टिकुलर किसी ने अगर बहुत ज्यादा वोट लाके जीत लिया, बहुत ज्यादा अंतर से किसी को हरा दिया, तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। या चूंकि ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां पे अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो अनुसूचित जनजातियों वाला प्रश्न आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि अनुसूचित जनजातियों की सीटों में कितना रिजर्व सीट है, रिजर्व है कि नहीं है। यहाँ पे तीनों राज्यों में ये प्रश्न आप जरूर पढ़िएगा कि तीनों राज्यों में एससी या एसटी के लिए सीट्स रिजर्व है कि नहीं रिजर्व है। तो इस तरीके से जो इतनी इंफॉर्मेशन ये दी हुई है ना कि नेशनल पीपल्स पार्टी ने इतनी जीत की, इतनी जीत की, ये बिल्कुल नहीं आपको याद करना है, बिल्कुल भी नहीं याद करना है। चुनाव किस डेट को हुआ, कैसे हुआ, ये कुछ भी नहीं आपको याद करना है, कितने चरणों में हुआ, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है, तो जो मैंने 3 इंफॉर्मेशन बताई कि तीनों राज्यों में लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा की सीट्स जान लीजिएगा। तीनों में एससी एसटी की रिजर्व सीट्स हैं कि नहीं है। कितनी सीटें हैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करने की जरूरत है, लेकिन रिजर्व है कि नहीं है इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि 2016 का जब मैंने प्री एग्जाम दिया था, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश के बारे में ऐसा पूछा था कि वहां पे एससी एसटी के लिए सीट्स रिजर्व है कि नहीं, क्योंकि वहां पे हाल ही में चुनाव हुआ था। तो उस आधार पर मैं बता रही हूँ। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने से ना बहुत फायदा होता है। जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी तो मैं जो 2023 प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उनको तो मैं ये नहीं बोलूंगी, लेकिन अब जिनको आगे देना है वो जरूर कम से कम 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लें, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इस तरीके से अब देखिए, ये न्यूज तो वैसे इतनी ज्यादा दी हुई है, कौन सी पार्टी, तीनों राज्यों में कौन सी पार्टी जीत हासिल की, किस पार्टी ने कितना, ये सब एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछा है और कभी पूछेगा भी नहीं। तो फालतू में ये सब आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एकदम से इसको कट कर दीजिए। जैसे इस न्यूज को 3 पेज का न्यूज बना दिया, जबकि इस पेज को कम से कम 10 लाइन की न्यूज बनानी चाहिए थी। इस न्यूज इसमें 10 लाइन से ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। तो इस तरीके से आप को जानना पड़ेगा कि कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं, क्या पढ़ना है क्या नहीं। अब जैसे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, रिपोर्ट्स के बारे में जनरली यही पूछा जाता है। अगर वो नेशनल रिपोर्ट है तो कौन सा राज्य फर्स्ट आया और कौन सा राज्य लास्ट आया। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो जैसे नीति आयोग के इंडेक्सेस आते हैं, एसडीजी इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स चाहे नेशनल लेवल का हो चाहे इंटरनेशनल लेवल का हो, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आप 3-3 स्टेट्स को पढ़ सकते हैं, 3-3 कंट्रीज को पढ़ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन ये छोटे छोटे रिपोर्ट्स हैं, तो इसमें इस रिपोर्ट्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स, दूसरा जो स्मॉल स्टेट्स हैं। तो लार्ज एंड मिड साइज स्टेट में पहला कौन है, लास्ट कौन है, और जो स्मॉल स्टेट है उसमें पहला कौन है और लास्ट कौन है। बस इस न्यूज में आपको इससे ज्यादा कुछ जानना नहीं है। और एक चीज और जाननी है, जिसमें किसने इस मैगजीन को या इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया। 2 चीज बस जानना है। इतना कुछ जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये सब आपको कुछ भी नहीं जानने की जरूरत है, क्योंकि ये सब पूछेगा नहीं। ये सब एकदम मत जानिए। यहाँ पे बस यही जो दिया है, यही बस आप देख लीजिए। और इसी तरह आपको जब आप पढ़ते जा रहे हैं पहली बार, तो आप हाइलाइटर ले लीजिए और हाइलाइटर से आप लगाते जाइए कि जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो इस न्यूज को कैसे पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपको सारी न्यूज इसी तरीके से पढ़नी है। जैसे नेशनल वाटरवे, अब जैसे एमवी गंगा विलास, ये नाम ही अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज। तो सबसे पहली चीज इस न्यूज में आपको यही जाननी है कि एमवी गंगा विलास क्या है, रिवर क्रूज है, विश्व का सबसे लंबा है, किस नदी पे बनाया गया है। और यहाँ इसी के साथ एक और न्यूज जुड़ जाती है, ये जैसे ये टेंट सिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इलाहाबाद, सॉरी, वाराणसी को टेंट सिटी घोषित किया गया है। तो इस तरीके से जब आप न्यूज पढ़ते हैं, देखिए इतनी डिटेल में न्यूज रहती है, लेकिन इतने डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जब आप न्यूज पढ़ते हैं तो पहली बार में तो आप पढ़िए, उसके बाद दूसरी बार में आप उस न्यूज को बिल्कुल ही मत पढ़िए। दूसरी बार में आप सिर्फ और सिर्फ जो आपने हाईलाइट किया है वो ही पढ़िए, दूसरा और कुछ पढ़िए ही मत। तो इस तरीके से आप न्यूज को पढ़ सकते हैं। मैं एक और चीज है कि
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो न्यूज होती है आपकी वो जनवरी, देखिए चूंकि आपका 14 मई को एग्जाम है तो आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 5 महीने की न्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, और उसमें से भी 15 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक की न्यूज पे आप बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, मतलब वो न्यूज आपकी छूटनी नहीं चाहिए। तो आप कैसे जानेंगे कि हम 15 दिसंबर तक की न्यूज कैसे पढ़ें, क्योंकि इसमें तो पूरा दिया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी कोई न्यूज दी हुई है तो यहाँ पे डेट दी हुई है। कोई भी न्यूज आप देख लीजिए, जब आप जाएंगे नीचे तो देखिए यहाँ पे दिया 20 दिसंबर। तो आप क्या कीजिए, जब आप जैसे दिसंबर दिसंबर देखते जा रहे हैं, अब यहाँ पे 25 नवंबर आ गया, कि यहाँ पे आ गया 25 नवंबर। तो आप क्या कीजिए, जब आप देख रहे हैं कि दिसंबर वाली न्यूज खत्म हो रही है, यहाँ 26 नवंबर है, यहाँ पे 8 दिसंबर है, तो मतलब कि आप जब आप पढ़ लें पूरा दिसंबर तक की, तो आप एक निशान ऐसे लगा दें, ताकि जब आप उसके बाद जब आप दोबारा पढ़ें तो आपको पता रहे कि दिसंबर वाली न्यूज सिर्फ यहीं तक है। कॉपी में यहाँ तक ऐसे ऐसे निशान लगा दीजिए, मतलब बुक में ये जो दृष्टि है, ताकि आपको पता रहे कि आगे हमको मेन फोकस हमारा जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए। और उसके बाद जब आप न्यूज पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद आपको न्यूज कैसे पढ़ना है, उसके बाद न्यूज में ना सिर्फ आपको हेडिंग हेडिंग पे फोकस करते जाना। जैसे प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लगाया गया, पूछ इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है। इसमें ये पूछेगा कि भी हाल ही में कहाँ कहाँ लगाया गया, दूसरा ये पूछ सकता है कि अभी तक उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में लगाए गए हैं। तो आप अगर कम डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे 10 के अंदर है, तब तो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखने की जरूरत है। लेकिन अगर 10 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में लगा दिए गए हैं तो आपको नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं है। इसी तरह स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ बनाया गया और किसके नाम पर बनाया गया, किसके याद में या किसकी प्रतिमा वहां पे लगाई गई है। तो बस 2 चीज जानने की आपको जरूरत है। और उसके बाद देखिए इसमें ना वो भी दे दिया है कि कौन कौन से स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी और स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ डिग्निटी, ये सब जो लगाए गए हैं, इसको सिर्फ आपको ये जान लेना है कि कौन कौन से स्टैचू कहाँ कहाँ लगाए गए हैं। बस इससे ज्यादा आपको ये डिटेल में कितने इंच है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, अगर बहुत ज्यादा है, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी अगर बहुत ज्यादा है, मतलब कि जितनी स्टैचूज पहले लगाई गई हैं उससे ऊंचाई उसकी या चौड़ाई उसकी ज्यादा है, तो आपको याद रखने की जरूरत है। अगर नहीं है, अगर कोई यूनिक चीज उसमें नहीं है, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपको न्यूज को पढ़ना है, और इसी तरीके से आपको जान लेना है कि बाकी जो न्यूज है, ऐसा नहीं है कि बाकी छोड़ देना एकदम से आपको। बाकी न्यूज में सिर्फ अब जैसे ये है उत्तर प्रदेश का पहला इटराइट स्टेशन, बस इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज पढ़ना ही है, उत्तर प्रदेश का पहला इटराइट स्टेशन कौन बनाया गया, प्रयागराज। और कुछ आपको इसमें जानने की जरूरत नहीं है। तो ये आप क्या कीजिए, यहीं पे लिख लीजिए। जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो कॉपी पेन उठाइए और पेन से यहीं पे प्रयागराज लिख लीजिए। यहीं पे बस प्रयागराज लिख लीजिए, तो दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे प्रयागराज बस पढ़ लीजिए। जैसे देखिए 7 नवंबर 2022 को प्रयागराज रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया। तो बस प्रयागराज ही नाम आपको याद रखने की जरूरत है। ऐसे आप गोला कर लीजिए, आप बाकी कट कर दीजिए। इस तरीके से आपको न्यूज पढ़ने की जरूरत है। अब जैसे इंडेक्सेस वगैरह जो बहुत पुराने इंडेक्सेस होते हैं ना, वो एग्जाम में आते नहीं है। तो जो हाल के या तो बहुत बड़े इंडेक्स हो, जैसे एसडीजी इंडेक्स हुआ, एसडीआई इंडेक्स हुआ, पीस इंडेक्स हुआ, हैप्पीनेस इंडेक्स हुआ, ये सब इंडेक्सेस पूरे एक साल में कभी भी आ सकते हैं। तो ये 8-10 ऐसे इंडेक्स हैं जो आपको पूरे साल के याद रखने। हंगर इंडेक्स हुआ। लेकिन जो छोटे छोटे इंडेक्सेस होते हैं ना, वो इंडेक्सेस आपको नहीं पूछे। जैसे पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स नहीं है और अक्टूबर में लॉन्च हुआ है, तो ये इंडेक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद कई सारे इंडेक्सेस लॉन्च किए गए और बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इंडेक्सेस लॉन्च किए गए। जो इंडेक्स थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, या इंडिया जो जो जिस इंडेक्स के बारे में इंडिया ये बोल देता है कि हम इस पे बिलीव नहीं करते, ये हमारे खिलाफ है इंडेक्स और हमको बायसनेस की नजर से देखा गया है, ऐसे इंडेक्स थोड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं, तो ऐसे इंडेक्स के एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये कंट्रोवर्शियल था कि नहीं, जब आप रेगुलर न्यूज में बने रहते हैं तो आपको हर चीज के बारे में पता रहता है। इसीलिए
हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो जब इस मैगजीन को पढ़ते थे तो इस मैगजीन के 70% न्यूज़ को या 80% न्यूज़ को हम लोग ऑलरेडी जानते रहते थे, क्योंकि हम लोग एक न्यूज़ चैनल फॉलो करते थे, सनसेट टीवी, या उस टाइम पहले राज्यसभा टीवी था, फिर बाद में सनसेट टीवी बन गया था। ओनली आईएएस प्रीलिम बूस्टर पढ़ते रहते थे, देखते रहते थे। उसके बाद न्यूज़पेपर भी देख लिया इलेक्ट्रॉनिकली, उसके बाद मंथली मैगजीन भी पढ़ रहे हैं। तो इतना कुछ जब आप रेगुलर करते रहते हैं तो आप इसके 80% न्यूज़ से ऑलरेडी अवेयर रहते हैं। इसको पढ़ना और इसको रटना फिर काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयारी कीजिए, और ऐसा कीजिए कि लास्ट मोमेंट पे आपको परेशानी ना हो। और एक चीज़ और, अब इस टाइम पे चूँकि एग्ज़ाम को अब 25 दिन भी नहीं रह गए हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप करंट अफेयर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। आपके जो टफ क्वेश्चन्स घटना चक्र के या आपने जो नोट्स बनाई होगी उस पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, या जो एरिया आपको लगता है, देखिए अब 5-6 चीज़ों पे जो मैंने अपने पहले वीडियोज़ में बताए हैं, 5-6 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे बायोलॉजी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आप स्किप मत कीजिए, आप सिर्फ रिवीजन इन्हीं सब का कीजिए। जहाँ से एक आध प्रश्न आने वाले उनको रिवीजन मत कीजिए, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। और जो आपको लगता है कि आपका वीक एरिया है पर्टिकुलरली, वहाँ पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। मेनली 3 ही चीज़ आपको पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या घटना चक्र। इन्हीं को घुमा फिरा के पढ़ना है, इन्हीं के टफ क्वेश्चंस को आप पढ़ते रहिए। और देखिए टेस्ट सीरीज में अगर किसी के कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज पे आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए, आप करंट अफेयर्स के रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। आर्थिकी कुछ दिन में आ जाएगी नई वाली, उसको भी मैं बता दूंगी कि उसमें क्या क्या, उसमें बहुत कम आती, तो वो बहुत मोटी है लेकिन उसमें भी बहुत कम डेटा पढ़ना होता है, तो उसको भी मैं बता दूंगी कैसे पढ़ना है। इस मैगजीन में जो ई दृष्टि मैगजीन है, इसमें आगे भी स्पोर्ट्स वाला, क्योंकि उस स्पोर्ट्स वाले में इतना ज़्यादा स्पोर्ट दे दिया रहता है कि लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन सा स्पोर्ट याद करें, कौन सा नहीं याद करें, कौन सा अवार्ड याद करें, कौन सा नहीं याद करें। तो फिर मैंने तरीका बताया वही कि जनवरी से लेके जो इधर की है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, जो ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं, जो ज़्यादा नंबर 1 वाले हैं उन पे याद करना है। तो ये उसको मैं एक बार एक अलग वीडियो में बता दूंगी, तब तक आप इसको पढ़िए। इसको पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया है, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।